हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीटेट एग्ज़ाम में गणित पेडागोजी से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को होना जो है कि तय हुआ है। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत कम है, लगभग 1 महीने हैं। उसमें आपको अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। दोस्तों, मेरा मानना है कि लगभग जो सबसे कठिन पार्ट होता है सीटेट एग्ज़ाम में वो होता है गणित पेडागोजी का। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली एक मिलती रहती है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल रहा कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, तो क्या जरूरी होता है? क्या सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। देखिए, तो यहाँ पे अगर सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑप्शंस आप पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे जो सबसे आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है दोस्तों, कि पहले सभी अवधारणाओं को समझना है, लागू करना है और उसमें संबंध बनाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है। ठीक है, तो क्या सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप, क्रम परिवर्तन। तो देखिए, जो इन चारों ऑप्शंस में से जो बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है वो क्या है दोस्तों? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माप जो है महत्वपूर्ण नहीं है कहाँ पर? बीजगणित में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? क्या घटनाओं में प्रवृत्ता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल को याद करने की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए, बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी याद करना है पहले तो वही गलत हो गया, और गणनाओं में प्रवृत्ता ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है दोस्तों कि गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है ये भी। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो देखिए, नहीं पूछा है। अगर इस चारों ऑप्शंस में से देखते हैं, जो बी वाला ऑप्शन यहाँ दिया है, अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। देखिए, अंक के लिए पढ़ना, आसान काम करना, ये दोनों ही वर्ड निगेटिव हैं, जो कि दोनों एक ही ऑप्शन में मिल गए। तो इससे अच्छा आपको पहचानने का और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 घंटों तक घटाना करना, या संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए संख्या पद्धति को पढ़ाने का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है कि प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबुद्धिकता की अधिकता है? क्या भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मनोगत्यात्मक बुद्धि क्या है? तो जहाँ पर गणित की बात हो और बुद्धि की बात हो दोस्तों, तो वहाँ पर हम तार्किक बुद्धि की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया है दोस्तों कि बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण, मूर्त से अमूर्त, व्यापीकरण, कोई भी नहीं। तो अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, तो ये किधर से जाता है? मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर हैं, या अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है, बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, या बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है देखिए गलत है। अंकगणित पढ़े बिना समीकरण को नहीं पढ़ा जा सकता है, और बीजगणित को पढ़े बिना त्रिभुजों की समरूपता को भी नहीं पढ़ी जा सकती है। और ठीक है, और बीजगणित को पढ़े बिना सांख्यिकी को पढ़ना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कि गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे कि बीजगणित, ज्यामिति क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक और धार्मिक। तो यहाँ पर बात की गई है प्राथमिक स्तर की, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्या बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों के तीनों सही है। बट क्या है कि गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना ये इस ऑप्शन में गलत है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सत्य नहीं है प्रतिचित्रण के लिए। तो प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, या प्रतिचित्रण का गणित के विषयों से समाकलन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि बोल दिया है कि प्रतिचित्रण जो है गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, जबकि है। और यहाँ पे पूछा है कथन कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षक का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। क्या विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना, विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना, कक्षा को अधिक अंतःक्रियात्मक बनाना। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को चिंतन और मनन करने का अवसर देना इस क्वेश्चन का शिक्षक का क्या है उद्देश्य है इस क्वेश्चन को लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दोस्तों कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे, अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, या कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे। तो जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो आप क्या करेंगे, कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है। क्या विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, हर विद्यार्थियों को एक ही तरह से पढ़ाना। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा सही, कि विद्यार्थियों को उनकी जो विद्यमान क्षमता है, उनके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी कमियां हैं और जो भी उनकी क्या है मेजर पॉइंट है, यानी जो भी उनकी काबिलियत है, उनके अनुसार क्या करना है, उनको विकसित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए जब हम माप का स्तर संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है। तो विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा जो है कि सूत्र रटना जो है एक निगेटिव वर्ड होता है, ध्यान से समझिएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बन जाएगा, क्योंकि यही गलत है और पूछा इस क्वेश्चन में कि गलत ही कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है दोस्तों कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है। भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या प्रश्न उत्तरी। तो देखिए, जो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी जो समझ है उसको आकलन करने के लिए जो सबसे अच्छा उचित तरीका होगा और रूपात्मक कार्य होगा वो क्या होगा, तो भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है दोस्तों कि किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। रचनात्मक मूल्यांकन, भावनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या सारांशात्मक मूल्यांकन। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि निदानात्मक मूल्यांकन जो है कि मुख्य अभिप्राय है विद्यार्थियों को फीडबैक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। नए प्रत्ययों को स्पष्ट करना, नए सूत्रों को समझना, गणना कौशल का विकास करना या ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि गणना कौशल का विकास करना ये ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य है किसमें, गणित में। तो ये था दोस्तों आज के सेशन का कंप्लीट क्वेश्चन, यानी कि जितने भी हम लोग क्वेश्चंस किए ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।